एक मेरे पास प्रश्न बहुत सुंदर आया है। एक साधक ने पूछा है, आदरणीय गुरुजी, आपकी कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा। थोड़े शब्दों में लिख रहा हूं। आपने कल तुलसी की महिमा बताई, आज लगा ऐसे बहुत सी पूजा के बारे में जानकारी पा सकता हूं। कोई संत कहते हैं सूर्य देव को भजो, पहले जल चढ़ाओ। कोई संत कहते हैं बाद में जल चढ़ाओ। कोई कहते हैं मंत्र में ओम लगाओ। कोई कहते हैं औरतों को नहीं बोलना चाहिए। कोई बताते ओम लगाकर पूरा मंत्र पढ़ो। कोई नियम बताता है, कोई कुछ नियम बताता है। मैं क्या करूं? बहुत सुंदर प्रश्न, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मुझे 6 दिन बताते हुए हो गया और मैं पुनः बता दूं, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है। भगवान की भक्ति में कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे करना है, जिस विधि से करना है, कर्मकांड का विषय अलग है, किंतु अगर भजन करना है, प्रभु को रिझाना है, तो नियम आपकी भक्ति में बाधक बन सकते हैं। आप ओम लगाने की बात करते हो, भक्तमाल में कथा आती है सिलपिल्ले भगवान की, प्रामाणिक कथा है भक्तमाल की। एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी। तो जो बेटी थी, उसके छोटी बेटी थी 5 साल की, उसके घर में एक दिन पंडित जी आए और शालिग्राम जी को लेकर के आए। तो वो शालिग्राम जी को देखती, बड़ी सुंदर लगते शालिग्राम, बड़े सुंदर लगते। तो जब पंडित जी जाने लगे तो उसने कहा, गुरुजी एक काम करो, ये शालिग्राम मुझे दे दो। तो पंडित जी ने कहा, मैं शालिग्राम तो नहीं दे पाऊंगा, कोई अपने भगवान भला कैसे दे सकता है? अपने भगवान भी भला कोई दे सकता है क्या? महाराज जी ने मना कर दिया। अब वो तो रोने लगी, रोती रोती गई अपने पिताजी के पास। पिताजी, मुझे शालिग्राम भगवान चाहिए गुरुजी से। पिताजी आए बाबा जी के पास। बाबा जी, बेटी जिद कर रही है और अगर जिद उसकी नहीं स्वीकार की तो ऐसे रोती रहेगी। तो बाबा जी ने क्या किया, एक रंग बिरंगा पत्थर पड़ा था, उठाया और कहा, ये लो बेटी, यही शालिग्राम भगवान है। अच्छा, ये ले लूं, इनका क्या नाम है? तो उस पत्थर पे लकीरें पड़ी थी, सिलपिल्ले। तो नाम रख दिया, बोले आज से इनको सिलपिल्ले भगवान कहना। क्या कहना? आप ओम की बात कर रहे हो, बोले सिलपिल्ले भगवान कहना। अब वो तो रोज पत्थर की पूजा करे, सिलपिल्ले भगवान जपे, दिन रात जपे सिलपिल्ले भगवान। अब जपते जपते थोड़ी सी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। और जब 18 साल की भई तो एक दिन की बात, उसके पिताजी का देहांत हो गया और दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। तो जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि जो छोटे भाई का घर में सामान रखा था, एक भाई दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, एक भाई दूसरी जगह। तो सामान का बंटवारा हुआ तो धोखे से बड़े भाई के घर में उस बहन के सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो जब सिलपिल्ले भगवान चले गए तो बिटिया आई घर में। अब आकर के ढूंढा कि भगवान नहीं है, तो भागती भागती बड़े भैया के घर पे गई, भैया मुझे मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो भैया का एक मित्र था, बोले ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या, सिलपिल्ले? हाँ, ऐसा भगवान तो आज तक नहीं देखा मैंने। उसने कहा आप मुझे दे दो। तो उसके मित्र ने कहा, अगर तुम्हारे भगवान सचमुच हैं तो तुम्हारे पास चलकर क्यों नहीं आ जाते? अब उसने हाथ जोड़े, प्रभु आज लाज आपके हाथों में है। और हाथ जोड़ के जैसे ही प्रणाम किया, आप भले काल्पनिक कथा को मानो, बिल्कुल प्रमाणिक कथा है कि भगवान उस पत्थर से प्रकट होके आ गए, उस बिटिया को गोद से उठा लिया।
कौन सी विधि यहां पर काम की, कौन सा नियम काम किया, जटायु गिद्ध ने कौन से नियम फॉलो किए थे। राम जी जब जंगल में बैठते तो सारे बंदर ऊपर बैठते, ऊपर से विष्टा भी करते, ऊपर से मलमूत्र भी त्यागते, फिर भी राम जी के वो प्रिय कहलाए। मेरे देश के प्यारे भक्तों, सनातन प्रेमियों, भक्ति में नियम से भक्ति को बांधो मत। 24 घंटे भक्ति होनी चाहिए, कोई नियम नहीं। आजकल हम नियम बनाते, सवेरे मंदिर गए शाम को गए, क्यों? दोपहर में भगवान नहीं है। आप क्या अपने पिताजी के पास सुबह शाम जाते हो? भक्ति में जैसे आप मदर हो तो 24 घंटे मदर हो। ऐसा होता है कि 3 घंटे के लिए अपने बेटे के लिए मम्मी बन गई, फिर बोले नहीं अब तो मम्मी नहीं बोल सकते। कभी ऐसा हुआ है? 4 घंटे के लिए पापा बन गए, अब पापा नहीं बन सकते। तो फिर भगवान के लिए नाप तोल के समय क्यों? कोई जरूरी नहीं मंदिर जाओ, पर आप जैसे एक व्यापारी 24 घंटे व्यापारी है, साहब जी ऐसे भक्त भी एक 24 घंटे भक्त है। और जब 24 घंटे भक्ति करोगे, किसी नियम की आवश्यकता नहीं। अगर कोई तुम्हें नियम की बात बताए तो शिवानंद के पास ले आना, दिखा दूंगा उसे सबरी की कथा, दिखा दूंगा उसे कुब्जा की कथा, दिखा दूंगा उसे मीरा की कथा, दिखा दूंगा उसे सूरदास की कथा, दिखा दूंगा उसे रसखान की कथा। ऐसे कितने भक्त हैं जो ओम का मतलब भी नहीं जानते थे, तब भी भगवान को प्रकट कर लिया, परमात्मा को प्रकट कर लिया। इसलिए एकदम निश्चिंत एक इष्ट बनाओ, जो भी आपका इष्ट हो उसके प्रति पूजा करो, फिर किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कोई भी हो, एक हो, उसी की पूजा करो, किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक की करो, एक को भजो, भाव से भजो, नियम बाधक नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कभी देखा कि 4 बजे उठ करके इधर चंदन लगाया हो, इधर टीका लगाया हो, सब काम किया हो, तब भगवान को भजा? कभी सुना क्या? कभी सुना किसी शास्त्र में कि श्री बड़े बड़े भक्त हुए भक्तमाल में माधव दास जी, तुकाराम जी, इन सबका जीवन उठा करके देखो। जगन्नाथ जी के भक्त हुए माधव दास जी महाराज, कानकुब्ज ब्राह्मण थे, गृहस्थ आश्रम में थे, धन संपत्ति कमाई खूब परिवार में थी, संपन्न थे। पत्नी का देहांत हुआ तो वैराग्य धारण कर लिया, और माधव दास जी वैराग्य धारण करके 24 घंटे भगवान का भजन करने लगे। भजन ऐसा करते कि भोजन की भी चिंता नहीं रहती, ऐसा भजन करते। देखो, भजन और भोजन दोनों मिलते शब्द हैं, पर भोजन में एक मात्रा लगी है कि भोजन एक मात्रा तक होना चाहिए, पर भजन में एक भी मात्रा नहीं लगी है। क्यों? भजन अनलिमिटेड होना चाहिए। भजन ऐसा माधव दास जी करते कि एक दिन अन्न जल सब भूल गए और भगवान की समाधि लग गई। जब कई दिन हो गए समाधि में तो श्री जगन्नाथ जी महाराज को चिंता हुई। एक बात कहूँ ना, जब हम भगवान की चिंता करते हैं, जब हम भगवान की टेंशन करते हैं, तो भगवान भी हमारी चिंता करते हैं। आज कोई हमें हिचकी आती तो हम क्या कहते? हमें अपनों ने याद किया। हाँ, क्या हम याद करते भगवान को हिचकी नहीं जाती होगी? जरूर हिचकी जाती होगी। और भगवान कहते मैं बहुत बड़ा व्यवहारी हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसके पास वैसे दौड़ा चला आता हूँ। भगवान 5 पांडव के लिए क्या क्या परित्याग किया। 10 प्रकार की ममता होती है, और 10 प्रकार की ममता छोड़ करके भगवान अर्जुन के लिए रथ में नौकर, महाभारत के युद्ध में नौकर बन गए और सारथी बन के रथ चलाने लगे। वो बहुत बड़ा व्यवहारी है। दुनिया से व्यवहार भले मत निभाना, एक बार बिहारी जी से निभा लेना, भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दुनिया के पागल मत बनना, एक बार हमारे राधा रानी के पागल बन जाना, कन्हैया के पागल बन जाना, कल्याण हो जाए। और सच कहूं, नंद राय अगर एक बार तुम्हारा हो गया, नंद का छोरा,
तो दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि गली का भूत पीछे पड़ जाए तो छुटकारा है, पर बाबरो नंद को प्यूत पीछे पड़ गयो तो छुटकारा नाय है। एक बार नंद का पूत आपके पीछे लग जाए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। बड़ा व्यवहारी अर्जुन का रथ चलाते, अर्जुन कहते सेनयोर भयोर मध्य, हे अच्युत मेरे रथ को सेना की ओर ले चलो, इट्स माय ऑर्डर। भगवान उस ऑर्डर को स्वीकार करते और स्वीकार करके रथ को आगे बढ़ा देते। वो व्यवहारी है। माधवदास जी को जब समाधि लग गई, अन्न जल छूट गया तो भगवान को चिंता हुई, तो देवी सुभद्रा को आदेश दिया कि जाओ भक्त भूखा है, थोड़ा भोजन करा दो जा करके। अच्छा, देवी सुभद्रा ने एक गई और वहां मंदिर में पहुंची और मंदिर का स्वर्ण का थाल रखा हुआ था, उसी में थाल को उठाया, भोजन बनाया और देवी सुभद्रा माधवदास जी को स्वयं भोजन कराने लगी। सुबह हुई, पुजारियों ने देखा थाल गायब है, खोज की तो देखा कि माधवदास के घर में है। ओहो, जैसे ही पता चला कि माधवदास के घर में थाल है, अब पुजारियों ने कोड़े बरसाने शुरू कर दी। बहुत कोड़े माधवदास जी को मारे। माधवदास चुपचाप सहते रहे, लेकिन जैसे पुजारी मंदिर में आए और पट खोले तो क्या देखा, श्री जगन्नाथ जी महाराज का पूरा शरीर रक्त से रंजित हो गया है। भगवान जगन्नाथ स्वयं माधवदास के शरीर में प्रवेश करके कोड़े खाते रहे, पर एक बार भी भक्त पर आंच आने नहीं दी। कौन सा नियम किया होगा जगन्नाथ ने? सबरी कब थी बड़ी रूपवती, सुदामा कहा धनवान रहे, गजगीध ने कौन से शास्त्र पढ़े, सवर्ण कहा रस खाने। सबरी कब थी बड़ी रूपवती, सुदामा कहा धनवान रहे, गजगीध ने कौन से शास्त्र पढ़े, सवर्ण कहा रस खान रहे। बस प्रेम के वश भगवान रहे। सखियां कहती है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। ये दिल लगी की बात है, ये प्रेम की बात है। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ दिल लगी होती है, वहाँ किसी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भैया, जिन भी भक्त का ये सवाल है, उनसे निवेदन करूंगा, किसी भी नियम को अपनाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस राम राम कृष्ण कृष्ण जो आपका इष्ट हो, एक बार भगवान नाम स्नेह के साथ में जपो, स्नेह के साथ में भजो, बस और कुछ नहीं चाहिए।